हरिः ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। क्योंकि एक संशय उत्पन्न हो रहा है कि होलिका दहन कब है, और वो सभी को पता है कि होलिका दहन 24 तारीख में होना है। तो 24 मार्च को ही क्या हो रहा है कि प्रातः काल से 9:55 से भद्रा भी लग रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति आती है कि भद्रा काल में रात्रि तक भद्रा रहेंगे, होलिका दहन नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रों का ऐसा मत है कि रात्रि में जो शुभ मुहूर्त बताया गया है होलिका दहन का, वो 24 मार्च रात्रि 11:13 से लेकर के 12:24 तक रहेगा। अवधि मात्र 1 घंटा 14 मिनट रहेगी। ये शुभ मुहूर्त बताया गया है। इस मुहूर्त में होलिका दहन आप कर सकते हैं। एक और विषय आता है जो अक्सर आकर के हमसे भक्त पूछते हैं कि महाराज जी, ये होली क्यों पूजी जाती है। मैं अपनी मति के अनुसार आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि होलिका जो पूजी जाती है घर में सुख शांति के लिए और अपने बच्चों की, पति की आयु की वृद्धि के लिए, इनकी आयु वृद्धि हो, इसलिए होलिका पूजी जाती है। एक और है कि मैंने सुना है कि जिस समय प्रहलाद जी महाराज को होलिका गोद में लेकर के अग्नि के मध्य बैठी, तो जो प्रहलाद जी महाराज के शुभ चिंतक थे, माताएं बहनें थीं, उन्होंने घर घर में आग जला करके और अग्नि देवता से प्रार्थना किया कि हे अग्नि देवता, हमारे प्रहलाद भक्त को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रहलाद जी महाराज बचे और इसी वजह से होलिका पूजी जाती है। ऐसा विषय रहता है कि अक्सर माताएं बहनें पूछती रहती हैं कि होली की जो पूजा है वो किस प्रकार से की जाती है। होली की जो पूजा है अक्सर चौराहे पे ही होली लगाई जाती है, स्थापित की जाती है, वहाँ पर ही की जाती है। क्योंकि जितने हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया तंत्र मंत्र उतारा आदि होते हैं वो चौराहे पर ही डाले जाते हैं। घर से जब पूजा करने जाते हैं तो चौराहे पे जो होली स्थापित की जाती है उसकी माताएं वैसे तो होली का पूजन व्रत रह करके करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग व्रत रह करके करते हैं, कुछ लोग व्रत नहीं रह करके करते हैं, आदि आदि। और नया अनाज जैसे गेहूं के बाल हैं अथवा जौ के बाल हैं वो लेकर के जाएं। सर्वप्रथम जहाँ पर होलिका स्थापित की गई है वहाँ थोड़ा जल छिड़कें, दुग्ध चढ़ाएं और गुलाल हल्दी आदि जो है वो वहाँ चढ़ा करके जो आपके पास कच्चा सूत है उस सूत से होलिका में लपेट करके फिर परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा 3 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं। यथाशक्ति परिक्रमा करके और होलिका पे वस्त्र आदि जो भी आप अर्पण करना चाहते हैं वो अर्पण करके अपने परिवार के साथ घर लौट करके आएँ। घर में सुख शांति बनी रहती है। इस तरह से होलिका का पूजन ये सूक्ष्म मैंने आप लोगों को बताया है। आपको शुभकामना देता हूँ कि होली पे आपके लिए बहुत मंगलमय हो।